खबर दतिया से, जहां पीताम्बरा मंदिर पहुंची सीएम मोहन यादव। सीएम ने मां बगलामुखी देवी की पूजा अर्चना की। शराबबंदी से जनता खुश है। सीएम मोहन यादव ने कहा, शराबबंदी के आदेश के बाद मां के दर्शन करने के लिए आया हूं। प्रदेश विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो शराबबंदी से जनता में खुशी है, इसका समर्थन लोग कर रहे हैं। शराबबंदी के आदेश के बाद मां के दर्शन करने के लिए आया हूं, प्रदेश विकास की तरफ अग्रसर है, सीएम मोहन यादव ने कहा। दतिया वो स्थान था जहां 2022 में शराबबंदी के आधार पर देश का पहला ये नगर था जिसने इस दिशा में कदम बढ़ाया था और ये मन में संकल्प किया। मैं माई की कृपा मानता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हमने प्रदेश के 19 शहरों से शराबबंदी का न केवल निर्णय लिया बल्कि उसको 1 अप्रैल से लागू कर दिया। इसलिए मैं माई का आशीर्वाद लेने भी आया। और दतिया पहुंच चुके हैं सीएम मोहन यादव। आइए रुक करते हैं दतिया का। इस वक्त मंच पर विराजमान है सीएम मोहन यादव। शराबबंदी के बाद से पहला दौरा है दतिया में सीएम मोहन यादव का। प्रदेश प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा, सीएम मोहन यादव ने मां बगलामुखी देवी की पूजा अर्चना की। उनको साकार करने के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि से एक बार स्वागत करें हम सभी जो है। हम अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, दतिया के लाडले नेता, हम सबके हृदय सम्राट माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से आग्रह करेंगे वे आए और हम सबको उद्बोधन दें। है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्ह पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। आज का दिन दतिया के लिए और देश के लिए बड़ा महत्व का दिन है। दतिया के लिए इसलिए कि शराबबंदी की जो शुरुआत हुई उसमें मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम की शुरुआत अपने दतिया से की है। माई को माथा टेक के की है, शराबबंदी की ये शुरुआत की है। और 2 अंतर आप देखो जरा, एक अपने मोहन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी है, एक कमलनाथ जी थे। वो कमलनाथ जी थे जो होलोग्राम की शराब और दूसरी शराबों के नाम पर मध्य प्रदेश के घरों में होम डिलीवरी शराब की करने की बात करते थे। एक वो कांग्रेस का सोच था और एक ये आपके सामने बैठे मोहन यादव जी हैं जिनका सोच है कि धार्मिक नगरियों के अंदर शराब नहीं होनी चाहिए। और शुरुआत उनने जितने निर्णय हुए मोहन जी के, आप देखो उन सब निर्णयों को ध्यान से, उनके अंदर हर चीज सर्वांगीणता छुपी हुई है। और वो निर्णय बताते हैं कि मुख्यमंत्री हर फन मौला है। उनका सफर भी राजनीति का ऐसा ही रहा है, सात्विक रहा है। कहावत है, न किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। और जहां लोग पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां आप भी पहुंचे मगर धीरे धीरे। ये मुख्यमंत्री जी आपका आभार। कल ही सभा का हमको जानकारी मिली, आपकी यात्रा की हमें कल ही जानकारी मिली और आज सब पूरी दतिया आपके आभार के लिए सड़कों पे उमड़ के आ गई थी। आपने खुद ने देखा। मैं मानता हूं आपको विलंब हो रहा है, आप 2 घंटे विलंब से चल रहे हैं, कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने भी विलंब कर दिया, लेकिन आपने निर्णय ऐसा लिया और आपके कार्य ऐसे हैं। आभार अकेली शराबबंदी का भी नहीं, मेरा निजी भी है मुख्यमंत्री जी। सार्वजनिक रूप से 2-3 बातें कहने में मैं संकोच नहीं करता। एक तो ये कि आप जैसा मुख्यमंत्री जो खुद मोबाइल उठा ले और मोबाइल उठा नहीं पाए तो फिर कॉल बैक आ जाए। तालियां बनती है यार इस बात पे जोरदार। मुख्यमंत्री बिरले होते हैं इस तरह के मुख्यमंत्री, देश में बहुत मुख्यमंत्री। और दूसरा इस बात के लिए भी मुख्यमंत्री जी कि मेरा पद जाने के बाद भी आपने कद नहीं जाने दिया, इसके लिए सार्वजनिक आपका आभार व्यक्त करता हूं।
कहावत है कि बुरे वक्त में भी जो आपसे जुदा न हो, गौर से देख कहीं वो खुदा न हो। ये कहावतें हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और यही कारण है कि आपका सुशील स्वभाव, हरफन मौला नेतृत्व, और उसका परिणाम ये आया कि 29 में से 29 लोकसभा सीट आपने मध्य प्रदेश के अंदर जीत के दी। एक इतिहास कायम किया, आजादी के बाद कांग्रेस को शून्य पर ला दिया। मध्य प्रदेश की चली दिल्ली तक का सफर देख लो आप माननीय मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस 0 पे ही टिकी हुई है। मध्य प्रदेश से दिल्ली तक एक भी सीट दिल्ली में नहीं आई। माता बहनों, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी के अनेक निर्णय, लेकिन मैं सिर्फ महिलाओं की और नौजवानों की और गरीबों की बात कर रहा हूं। गरीबों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा, एम्बुलेंस भी कौन सी, हवाई जहाज की एम्बुलेंस, एम्बुलेंस भी कौन सी, हेलीकॉप्टर की एम्बुलेंस। यह सुविधा आम आराम के लिए करने वाले आप पहले मुख्यमंत्री हैं। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है कि दीन है सबको लखत हैं, पर दीन है लखे न कोई, और जो रहीम दीन लखे दीम बंद सो होए। ये ऐसे हैं। हमारे यहाँ संघ में भी यही कहा जाता है कि शोषित पीड़ित दुखित बांधवों के हमको है कष्ट मिटाने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म हित विपदाओं में सीना ताने। ऐसी परिस्थिति के जग में आपने नौजवानों के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी आए, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आए, और उनके सामने आपने जो उद्योग समिट की, नौजवानों के अंदर एक आशा का केंद्र बिंदु जागृत हुआ। एक आशा जगी कि पहली बार इतनी बड़ी उद्योग समिट में हम नौजवानों के लिए उद्योग के अंदर नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। मैंने दूसरा एक कहा था, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है देश के लिए, क्योंकि आज वक्फ बोर्ड का माननीय मुख्यमंत्री जी लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पास हो गया। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग हमारे मुसलमान भाइयों को गुमराह करते थे और कहते थे कि सीएए आ जाएगा तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। उनको आसाम में बैरक बना दिए। सभा को संबोधित करते भी नजर आएंगे। तमाम तैयारियां पूरी है और आपको सीधी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं दतिया की, तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सियासी गलियारे के बड़े चेहरे यहां पर हैं, और जैसा किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जब मुख्यमंत्री मोहन यादव कहीं पहुंचते हैं, अमूमन जिस तरीके से सरकार की जो योजनाएं हैं, तो आमतौर पर आप फूल और तमाम चीजें देखते होंगे, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर वे पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह खास तस्वीर है और अब आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। शराबबंदी की तो एक बार गोपाल कृष्ण भगवान की, और ओरछा भी छोड़ा नहीं है तो राजा रामचंद्र महाराज की। मैं आज के इस कार्यक्रम में अभी हमारे वरिष्ठ नेता और एक तरह से दतिया के विकास पुरुष, जिस प्रकार से दतिया का 2008 के पहले का चित्र अगर देखो तो दतिया में कई सारी क्षेत्र में बहुत कमियां थी, लेकिन अब बड़ा अच्छा भी लगता है, मां की कृपा है। और यहाँ आपके सुयोग्य नेता मिले, श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी का। सभी प्रकार के मेडिकल कॉलेज, पुलिस कॉलेज, फिशरी कॉलेज, कौन सा चीज छोड़िए। जिस प्रकार का समय चला है, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच जिला अध्यक्ष कुशवाहा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान कुशवाहा जी, रघुवीर शरण सिंह कुशवाहा जी, और हमारे सुयोग्य विधायक, आपकी माइकें अभी आई है ना रतनगढ़ वाली, श्री प्रदीप अग्रवाल जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। इस अवसर पर हमारे बीच हमारे पुराने घनश्याम जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें, और रमेश जी खटीक, इनका हिस्सा भी कुछ लगता है, हमारे माननीय विधायक, आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा धीरू दांगी, आप शिवपुरी के जिलाध्यक्ष, कहाँ है, आपका भी अभिनंदन, जोरदार। शिवपुरी के जिलाध्यक्ष जी का भी जोरदार अभिनंदन। हमारे लिए सौभाग्य की बात है
जसवंत सिंह जाटव जी मौजूद हैं, श्रीमती क्रांति ब्रजेश यादव जी जनपद अध्यक्ष दतिया वो भी मौजूद है क्या? नीचे कार्यक्रम है, कोई बात नहीं। इस अवसर पर वैसे तो मंच बहुत बड़ा है और मुझे जल्दी जाना है। जोरदार अभिनंदन करते हैं पूरे मंच के लिए और आप सबका अभिनंदन करता हूं। इस भरी दोपहरी में नवरात्रि चल रही है, उपवास का समय भी है, लोग अलग अलग साधना करने के लिए अपने अपने काम में व्यस्त हैं। लेकिन जैसा कि हमने सबने इसी स्थान से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब नवरात्रि चल रही है और हमारी सरकार ने इस बजट में शराबबंदी की घोषणा की, तो वैसे तो 17 से ज्यादा शहर है, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद कहीं आया तो पीताम्बरा माई के आनंद आया आपका आशीर्वाद पाकर के। आपने अपने इस पीताम्बरा माई के आंगन को पवित्रता के बलबूते पर, स्वामी जी महाराज ने अपनी साधना के बलबूते पर एक सामान्य नगर को पवित्र नगर के रूप में बदला। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं माई को और स्वामी जी को याद करता हूं। व्यक्ति अपने साधना से, तपस्या से, अपने निष्ठा से और पवित्र आत्मा से क्या कुछ कर सकता है, ये उससे बड़ा उदाहरण, दतिया से बड़ा उदाहरण। हजारों लाखों लोग दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं मां की कृपा पाने के लिए। लेकिन मां की कृपा पाने के लिए ये जो केंद्र बनाया, स्वामी जी महाराज ने अपनी तपस्या से माई को उपस्थित कर दिया, इससे बड़ी बात क्या होगी? वाकई वो अद्भुत व्यक्तित्व। देवी देवता हमारे अपने कहने पर अपना निवास बना ले, अपना आवास बना ले और सबके लिए वो आशीर्वाद देने के लिए धाम बना करके धाम जगमगाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन को श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में कितना अच्छा लगता है हमको। हमारे देश के नेता सभी प्रकार के विकास के काम करते करते कौन सा काम छोड़ रहे हैं जीवन में सबके लिए। हमने तो राम राज्य में सुना था कि राम राज्य में हर गरीब आदमी के लिए जीवन की जरूरी चीजें सबके लिए मिलती थी। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब आदमी को रहने का मकान, आपने 2.5 लाख शहर में, गांव में 1.5 लाख से ऊपर की राशि। कभी कोई गरीब आदमी सोचता था कि इतनी बड़ी राशि कोई मिलेगी? खाने के लिए अपने माननीय मोदी जी के माध्यम से कोविड के समय से निःशुल्क अन्न, सबके लिए अन्न। ये तो हमारे लिए वेद वाक्य में लिखा, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड होता है वैसा ब्रह्मांड होता है। जिसका अपना मन जैसा होता है परमात्मा उसको यश देता है, वो सबके लिए जुटाता है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम तो एक तुलना करेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 1947 में इस देश के देवी देवताओं के लिए 1000 साल की गुलामी, पृथ्वीराज सिंह चौहान के जमाने से लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद इस देश ने सुख का सूर्य देखा, स्वतंत्रता देखी। सनातन धर्म के सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने सभी अलग अलग प्रकार के लंबी लंबी अपनी लड़ाइयां लड़ते हुए सबने अपने अपने लंबे संघर्ष में ये इस भारत की आजादी का सपना देखा। ऐसे में जब आजादी के पहले वाले आक्रांताओं ने हमारे सभी देवस्थान नष्ट भ्रष्ट कर दिए, जब वो मजबूत थे तो हमारे देवताओं ने क्या बिगाड़ा। लेकिन ये सदैव संघर्ष चलता आया है, देव असुर संघर्ष जिसको बोल सकते। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 1947 में जैसे देश आजाद हुआ और हमारा पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जिसको नष्ट कर दिया था 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी ने, उसका बदला लेते हुए वो हमारा सोमनाथ का मंदिर जगमगाता हुआ आज दिखाई दे रहा है। तो जोरदार अभिनंदन करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए, राष्ट्रपति उस समय के थे। उन्होंने जनता के सहयोग से अपने देवस्थान को जगमगाने के लिए, सनातन धर्म की पताका लहराने के लिए उस समय उसका महत्व स्थापित करते हुए देवस्थान जगमगाया था। आज इतना लंबा समय चला गया,
लेकिन 47 के बाद भगवान राम के मंदिर में जितने रोड़े अटकाए गए, क्या क्या नहीं हुआ। भगवान राम के जन्म के प्रमाण पूछ रहे, भगवान राम के बारे में पता नहीं क्या क्या किया। अरे पता नहीं ईश्वर की क्या लीला है। लेकिन ये जो मर्जिया कहते हैं, जोरदार अभिनंदन करो सर्वोच्च न्यायालय का, हमारे अपने सर्वोच्च न्यायालय का। और वो सारे संघर्षवीर हमारे अपने, जिनने 550 साल की लड़ाई लड़ी, और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ तो अयोध्या के पास सरयू धाम में भगवान श्री राम आज शान से मुस्कुराया, बोला जय जय श्री राम। इतना अच्छा लगता है हमारे धाम में, सरयू धाम में, अयोध्या में। अगर भगवान श्री राम नहीं मुस्कुराएंगे तो कौन मुस्कुराए। अरे आज यशस्वी प्रधानमंत्री का ही आशीर्वाद है। गरीब अमीर, ऊंचा नीचा, ये धर्म वो धर्म, सबसे ऊपर उठकर सबके लिए काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति को नहीं छोड़ रहे। इसलिए आज कितना अच्छा लगा, विदेश के राष्ट्रपति आते हैं और आने के बाद उनको अगर कोई हमारी भेंट देना हो, अरे भारत में कोई आए और देश का सबसे बड़ा सम्मान पाना है तो हमारे लिए परमात्मा की दया है। हमको मालूम है गोपाल कृष्ण ने उस भीषण युद्ध के समर में भी पवित्र गीता अपने मुखारविंद से करके एक अप्रतिम गति है, अपना कितना बड़ा पवित्र ग्रंथ दिया। और वो गीता जो सदैव कर्मवाद की शिक्षा देती, कितना अच्छा लगता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति आए, इंग्लैंड का आए, ऑस्ट्रेलिया का आए और पवित्र गीता उनको भेंट करता है, कितना अच्छा लगता है ये देख करके। हमारे लिए ये गीता नहीं, हमारे पूरी सनातन संस्कृति की चारों वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, सबका निचोड़ है पवित्र गीता में। और ऐसे एक नहीं कई घटनाक्रम, अमेरिका के राष्ट्रपति आए या चाइना के, कभी मदुरई के मंदिर में उनका स्वागत करते प्रधानमंत्री जी। अरे हमारे देवालय के शिखर, वो शिखर के ऊपर कलश, परमात्मा की दया से ये कलश हमको आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाने वाले उस भाव से परिचित कराते हैं। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगी, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच जो अच्छा हो सकता है उसको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करो। इस परमात्मा की सृष्टि में हमारे लिए छोटे से छोटे स्थान पर भी भारतीय संस्कृति तो सदैव वसुधैव कुटुंबकम वाली है। पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी को परिवार मानती है। जब पूरे वसुधा को परिवार मानती है तो कई विकृतियां बीच में आ गई, इन विकृतियों से भी बचने की जरूरत है। अरे कितना खराब लगता है, अपना भाई मेहनत करके पैसा लेके आए और अपने मजदूरी का पैसा लेकर के 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, घर में बाल बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि आए और घर में बच्चे बच्ची के लिए कुछ करे। लेकिन रास्ते में ही हो गया कल्याण, क्या पी लिया, किधर गया, कोई कपड़े किधर जा रहे हैं, हालत क्या हो रही, घर में क्या हालत हो रही। बच्चे बच्ची को लेके माँ बिचारी इंतजार कर रही, पत्नी इंतजार कर रही कि हमारे बाल बच्चों का ध्यान देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ये शराब की बीमारी घर के घर बर्बाद करती है, बहुत खराब स्थिति बनती है। और ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने यशस्वी माननीय नरोत्तम जी ने 2022 में यह पुरस्कार पाया और आज मुझे मालूम पड़ा कि नगर पालिका परिषद ने भी प्रस्ताव पारित किया। जोरदार अभिनंदन करो। जब पवित्र भाव से आप संकल्प करोगे तो देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से माई की कृपा हुई और आपके उस प्रस्ताव के आधार पर हमारी सरकार बनी। हमने कहा जितने भी देवस्थान है, 17 देवस्थान है, 17 जगह एक साथ दारूबंदी करने के बाद इस निर्णय को लिया कि वाकई ये शराब बहुत परिवार बिगाड़ती। और धार्मिक स्वरूप से तो हम शुरुआत करेंगे। धार्मिक शहरों में आकर के अगर पवित्र माहौल मिलता है, इससे अच्छी क्या बात हो। लेकिन इसके अलावा भी हमने निर्णय किए। हमको मालूम है हमारे प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो कृषि के लिए हमने कहा कि हमने सरकार बनाने के पहले माननीय नरोत्तम मिश्रा जी भी उसमें थे, जब कहा था कि 2700 रुपए क्विंटल हम गेहूं देंगे, वो 5 साल की बात थी।
लेकिन मुझे इस बात का आनंद है, माई की कृपा से 1.25 साल में ही हमने 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदना चालू कर दिए अपने अनाज की मंडी। हमारे विरोधियों को बताकर के कहा कि जो भाजपा कहती है वो करके दिखाती है। हमारे पास कोई डबल रोल नहीं, एक ही बात, जनता के हित के लिए संकल्प लिया और हम और आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ये जो अपनी बुराई है इसकी दुकान बंद हो और ये प्रदेश भर में फसल से तो आमदनी बढ़ेगी सही, आपका दतिया भी उसमें आता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, पार्वती काली सिंह चंबल योजना और अब तीसरी योजना बुरहानपुर तरफ होने वाली है। 1,75,000 करोड़ की ये पूरा बुंदेलखंड का इलाका बदलेगा। आप सबसे निवेदन है, अपनी जमीन मत बेचना, आपकी जमीन के माध्यम से आपके परिवार की जिंदगी आगे बढ़ने वाली है। सारे लोगों से निवेदन करूंगा, अनावश्यक खर्चों से थोड़ा हाथ जोड़ना, बच्चे बच्ची को पढ़ाने में वो सही खर्च लगा देना। जो पैसा बचे अपने बच्चे बच्ची को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। लेकिन ये जबरदस्ती के माफ करना, ये जो शादी का दिखावा या मृत्यु भोज का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने हमको मौका दिया है भविष्य की पीढ़ी के लिए, तो जो अच्छा हो सकता है वो सब करेंगे। लेकिन आने वाले समय में हमने एक अभियान और लगाया। हमने अपने प्रदेश के अंदर सभी देवस्थानों पे जहां जहां भगवान राम की लीलाएं हुई उन सारे स्थानों को भी श्री राम वनगमन पथ के माध्यम से चित्रकूट से लगा करके वो सारे देवस्थान अच्छे कर रहे हैं। साथ ही साथ भगवान गोपाल कृष्ण की भी ज्यादा लीला होगी। प्रत्येक स्थान को भी हम तीर्थ स्थान बनाना जा रहे हैं, उसका पैसा भी हमारे बजट में रखा है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसके साथ साथ जहां माई की कृपा, जो देवी लोग, ऐसे प्रत्येक देवी लोग के लिए भी चिंता कर रहे हैं। यहाँ के लिए मुझे मालूम पड़ा है कि आपने अच्छा प्लान बनवाया, लेकिन सरकार के स्तर पे भी कोई भी तोड़ कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। जो आप चाहोगे मां के लिए वो सब करने के लिए तैयार है। आज के इस अवसर पर, इस नागरिक अभिनंदन के अवसर पर मैं अपनी ओर से आपका आभार मानता हूं। और सच्चे अर्थों में ये मेरा अभिनंदन नहीं, ये हमारी पार्टी पे आपके विश्वास का है, यहाँ के नेताओं का है, यहाँ के सारे लोगों का है जो अपने इस भाव को लेके चलते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके पवित्र भाव से सबके कल्याण की कामना करती है। तो मेरी अपनी ओर से पुनः वंदन, अभिनंदन। बोले पीताम्बरा माई की बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अपने एमपी टुडे के संपादक आदरणीय जगत शर्मा जी ने जो लव और लव जिहाद पुस्तक लिखी है, बड़ी लोकप्रिय है, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्रति भेंट करेंगे। इसके पश्चात मैं नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय प्रशांत जंगला जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष आदरणीय लोकेश सक्सेना जी, तो चांदी की मूर्ति राधा कृष्ण जी की है, मोमेंट के रूप में माननीय